कहानी की शुरुआत में हमें ग्लोरिया नाम करके एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि एक मेकअप आर्टिस्ट है और वो लड़कियों का मेकअप करने का काम करती है। ग्लोरिया अपना पूरा मन लगा करके काम करती थी, लेकिन फिर भी उसका बॉस उससे खुश नहीं रहता था। इसीलिए वो इस काम को छोड़ करके कैलिफोर्निया चली जाती है अपने दोस्त के पास। उसकी दोस्त का नाम है सुजोन और वो ग्लोरिया से कहती है कि तुम फिक्र मत करो, तुम्हें यहाँ पर अच्छा काम मिल जाएगा। यहाँ पर हम जावा को देखते हैं जो कि सुजोन का भाई है। वैसे दोस्तों कैलिफोर्निया में मिस बाला करके एक कॉन्टेस्ट होने वाला था। उस कॉन्टेस्ट में सुजोन और ग्लोरिया ये दोनों भाग लेना चाहते थे। एक दिन सुजोन ग्लोरिया को लेकर के एक क्लब में जाती है। दरअसल वो ग्लोरिया को एक इंसान से मिलवाना चाहती है जो उस कॉन्टेस्ट को होस्ट करता है। उस इंसान का नाम है रफेल और वो काफी बूढ़ा भी हो चुका है। ऐसा सुनने में आया है कि जो लड़की मिस बाला कॉन्टेस्ट में जीत जाती है उसे एक रात रफेल के साथ सोना पड़ता है। खैर दोस्तों यहाँ रफेल ग्लोरिया को गलत तरीके से टच कर रहा था, इसीलिए वो बहाना करके वॉशरूम में चली जाती है। यहाँ पर हमें कुछ लोगों को दिखाया जाता है जो कि वॉशरूम के रास्ते से क्लब के अंदर आ जाते हैं। इन्हें मालूम चल जाता है कि ग्लोरिया अंदर है, इसलिए ये लोग उसे खींच करके बाहर निकालते हैं और उसके ऊपर गन तान देते हैं। तभी यहाँ पर लीनो आता है जो कि इन सब का लीडर है। वो ग्लोरिया पर रहम दिखाते हुए कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 10 सेकंड का समय है, यहाँ से चली जाओ। ग्लोरिया भाग करके बाहर जाती है और अपने दोस्त को ढूंढने लगती है। वो देखती है कि सुजोन अभी भी रफेल के पास खड़ी होकर के उससे बात कर रही थी। अभी लीनो गन लेकर के आ जाता है और रफेल को शूट करता है, लेकिन उसके सामने एक बॉडीगार्ड आ जाता है, इसीलिए रफेल बच जाता है और उसके बॉडीगार्ड उसे लेकर के बाहर चले जाते हैं। लगातार गोलीबारी होने की वजह से लोगों में भगदड़ मच जाती है। लोग अपनी जान बचा करके चारों तरफ भाग रहे थे। कुछ समय के बाद जब यहाँ पर पुलिस आती है तो जो गुंडे रफेल को मारने के लिए आए थे वो यहाँ से फरार हो जाते हैं। पुलिस वालों ने क्लब को बंद कर दिया था, इसलिए ग्लोरिया अपने दोस्त को ढूंढने के लिए दोबारा अंदर नहीं जा पाती। वो सामने के कैफे में बैठ करके अपने दोस्त के पास कॉल करती है, लेकिन उसकी दोस्त कॉल को रिसीव नहीं करती। बैठे बैठे कब सुबह हो जाती है ग्लोरिया को मालूम नहीं चलता। उठने के बाद वो जावा के पास कॉल करती है और उससे पूछती है कि सुजोन घर पर पहुंची है या नहीं, जिस पर जावा बताता है कि वो तुम्हारे साथ गई थी, तब से वो यहाँ पर नहीं आई है। तभी ग्लोरिया को बाहर के साइड में एक पुलिस वाला दिखाई देता है। वो पुलिस के पास जा करके अपने दोस्त के बारे में पूछती है, जिस पर पुलिस वाला कहता है कि हमें सुजोन नाम करके लड़की के बारे में नहीं पता है। उसी वक्त ग्लोरिया कहती है कि मैंने उन गुंडों को बहुत करीब से देखा है, मैं उन्हें पहचानती हूँ। यह सुनने के बाद पुलिस वाला उसे अपनी कार में बैठा लेता है और उससे कहता है कि तुम्हें पुलिस स्टेशन चल करके सब कुछ बताना होगा। जब वो ग्लोरिया को लेकर के जा रहा था तो रास्ते में अपनी कार रोक देता है और उससे कहता है कि मैं अपना लंच लेने के लिए जा रहा हूँ। लेकिन कुछ समय के बाद ग्लोरिया को मालूम चलता है कि वो पुलिस वाला भी गुंडों के साथ मिला हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ ग्लोरिया बहुत ही बुरी तरह से फंस जाती है। ये गुंडे ग्लोरिया को किडनैप करते हैं और उसे लेकर के अपने अड्डे पर जाते हैं। ये लोग उसे लेकर के लीनो के पास जाते हैं। यहाँ पर लीनो उसे कहता है कि जो मैं पूछूंगा सच सच बताना, वरना तुम्हारे साथ बहुत बुरा हो जाएगा। इतना कहने के बाद लीनो उससे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर क्यों आई थी, जिसके बाद ग्लोरिया बताती है कि उसकी दोस्त यहाँ पर रहती है और वो उसी से मिलने के लिए आई थी। मिस बाला कॉन्टेस्ट में हम दोनों हिस्सा लेने वाले थे, इसलिए मेरी दोस्त मुझे लेकर के उस क्लब में गई थी, क्योंकि वहाँ पर रफेल था जो कि उस कॉन्टेस्ट को होस्ट करता है। लेकिन जब फायरिंग हुई तब मेरी दोस्त मुझसे अलग हो गई और अब मैं अपने दोस्त को ढूंढने की कोशिश कर रही हूँ। यह सुन करके लीनो कहता है कि मैं तुम्हारा काम आसान कर सकता हूँ, मैं तुम्हारे दोस्त को ढूंढने में तुम्हारी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मेरा एक काम करना होगा। यह सुन करके ग्लोरिया कहती है कि ठीक है, मैं तुम्हारा काम करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद लीनो उसे अपने साथ ले जा करके एक कार में बैठा देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इस कार को ड्राइव करना है, हम तुम्हारे पीछे हैं। लीनो उसे एक लोकेशन के बारे में बताता है, जिसके बाद ग्लोरिया उस कार को ले जा करके उस लोकेशन पर पार्क कर देती है और फिर वो इनके ही कार में आकर के बैठ जाती है। इसके बाद लीनो उसे ले करके थोड़ा दूर जाता है। यहाँ पर लीनो जैसे ही बटन को दबाता है तो कार में रखा हुआ बम फट जाता है। आसपास की जो बिल्डिंगें थी वो भी तबाह हो जाती हैं। उस बिल्डिंग में कोई तो था जिसे लीनो खत्म करना चाहता था, इसलिए उसने ऐसा किया। खैर दोस्तों काम पूरा हो जाने के बाद अब ये लोग ग्लोरिया को कार में बैठाते हैं और लीनो उसे लेकर के उस लोकेशन पर जाता है जिस जगह पर मिस बाला कंपटीशन का ऑडिशन हो रहा था। यहाँ लीनो उससे कहता है कि तुम्हें अंदर जाकर के ऑडिशन देना है और तुम पास भी हो जाओगी। हालांकि यहाँ ग्लोरिया उससे पूछती है कि आखिर तुम ये ऐसा क्यों कर रहे हो, तो लीनो कहता है कि तुम भी तो यही चाहती थी ना। इतना कहने के बाद वो ग्लोरिया को एक पर्सनल फोन देता है जिसे सिर्फ यही लोग इस्तेमाल करते हैं। फोन को देते हुए वो ग्लोरिया से कहता है कि इसे बंद मत करना और इस फोन की मदद से हम तुम्हें ढूंढ
सकते हैं। इसके बाद ग्लोरिया ऑडिशन देने के लिए अंदर जाती है। पिछली बार जब वो अपने दोस्त के साथ आई थी तो वो पास नहीं हुई थी, लेकिन इस बार लीनो की वजह से वो पास हो जाती है। इसके बाद ग्लोरिया फटाफट वॉशरूम में जाती है और अंदर से दरवाजे को बंद कर लेती है। दरअसल वो थोड़ी देर अकेले रहना चाहती थी, लेकिन वॉशरूम के अंदर जब वो एक खिड़की को देखती है तब वो यहाँ से भागने का प्लान बना लेती है। उस खिड़की की मदद से वो वॉशरूम से बाहर आ जाती है। वो जैसे यहाँ से भागने की कोशिश करती है तो यहाँ पर शायद दूसरी टीम थी जो ग्लोरिया को आकर के पकड़ लेती है। जिसने ग्लोरिया को बंदी बनाया है उसका नाम है नाइजर, और वो कोई गुंडा नहीं बल्कि एक पुलिस वाला है। उसने ग्लोरिया को गिरफ्तार किया है। वो ग्लोरिया से पूछता है कि तुम लीनो के साथ काम करती हो या फिर उसकी गर्लफ्रेंड हो, जिस पर ग्लोरिया बताती है कि उसने मुझे बंदी बना करके रखा है, मैं भागने की कोशिश कर रही हूँ। तो नाइजर कहता है कि ये फोन उनके लिए बहुत ही खास है। अगर उन लोगों ने ये फोन तुम्हें दिया है तो इसका मतलब तुम उनके साथ काम करती हो। ग्लोरिया फिर से कहती है कि मेरा यकीन करो, उसने मुझे बंदी बना करके रखा है, मैं अपने दोस्त को ढूंढ रही हूँ, मैं उसके साथ काम नहीं करती हूँ। तभी नाइजर उसे एक तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि तो फिर ये क्या है, तुमने ही उस कार को ले जाकर के वहाँ पर पार्क किया, तुम्हें अंदाजा भी है कि तुम्हारी वजह से कितने लोगों की जान गई। उस बिल्डिंग में स्पेशल फोर्स के लोग थे, किसी का परिवार था तो कोई बाप बना था, तुमने सबकी जान ले ली। ग्लोरिया कहती है कि मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता था कि उस कार में बॉम्ब है। नाइजर कहता है कि अगर तुम उनके साथ काम नहीं करती हो तो खुद को साबित करो। ये एक ट्रैकिंग चिप है जिसे मैं तुम्हारे फोन में लगा रहा हूँ, तुम्हें जैसे ही मौका मिले तो इस चिप को निकाल करके लीनो के फोन में लगा देना है। हमें बस लीनो चाहिए, अगर तुम उसके साथ काम नहीं करती हो तो तुम आजाद हो जाओगी। यहाँ से जाने से पहले नाइजर उसे अपना पर्सनल फोन नंबर भी देता है और कहता है कि अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो कॉल करके तुम मुझे बता सकती हो। ग्लोरिया बहुत डरी हुई थी, वो सीधा घर आ जाती है। घर पहुँच जाने के बाद वो फोन को चालू करने वाली थी, क्योंकि वो जैसे ही फोन को चालू करेगी तो लीनो उसे ट्रैक कर लेगा। अभी वो फोन को चालू नहीं करती है बल्कि फोन को टेबल पर रख करके नहाने के लिए चली जाती है। लेकिन जब वो नहा करके बाहर आती है तब उसे मालूम चलता है कि उसका फोन गायब है। दरअसल फोन को जावा ने ले करके उसे चालू कर दिया था, जिससे ग्लोरिया को मालूम चल जाता है कि लीनो यहाँ पर कभी भी आ सकता है, इसलिए वो जावा को छुपाना चाहती थी। लेकिन उससे पहले ही लीनो घर आकर के पहुंच जाता है और वो जावा को भी देख लेता है। वो जावा को अपने करीब बुलाता है और उसके साथ बातचीत करने लगता है। यहाँ ग्लोरिया उससे कहती है कि प्लीज इसे कुछ मत करना, ये मेरे भाई जैसा है, तुम जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, लेकिन इसे छोड़ दो। अब अगले दिन सुबह में हमें दिखाया जाता है कि लीनो ढेर सारा पैसा टेप की मदद से ग्लोरिया के शरीर पर चिपका देता है और कुछ पैसों को ये लोग गाड़ी के नीचे भी छुपा करके रखते हैं। इसके बाद लीनो ग्लोरिया को एक पासपोर्ट देता है और उससे कहता है कि तुम्हें इन पैसों को लेकर के सैंटियागो जाना है। ग्लोरिया कहती है कि ठीक है, लेकिन पहले मेरे भाई को छोड़ दो। जिसके बाद लीनो उसके भाई को सही सलामत छोड़ देता है। ग्लोरिया कार में बैठने के बाद जब यहाँ से निकलने वाली थी तभी लीनो का एक आदमी आता है और ग्लोरिया से कहता है कि अगर तुमने चालाकी की या फिर भागने की कोशिश की तो मैं तुम्हारे भाई जावा को जान से मार दूंगा। ग्लोरिया तो काफी डरी हुई थी, उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा हुआ था, इसलिए वो चुपचाप इनकी बात मान रही थी। जब ग्लोरिया चेक पॉइंट पर पहुंचती है तब उसे वहां बहुत डर लगने लगता है, क्योंकि यहाँ पर जो पुलिस वाले थे वो सबकी चेकिंग कर रहे थे। लेकिन ग्लोरिया को कोई तकलीफ नहीं होती है, वो पासपोर्ट दिखा करके यहाँ से निकल जाती है। सैंटियागो के अंदर वो उस लोकेशन पर पहुंच जाती है जहाँ पर उसे जाना था। यहाँ पर हमें जिमी नाम करके एक इंसान को दिखाया जाता है जो कि ग्लोरिया के पास आ करके उससे सारा पैसा ले लेता है और फिर वो ग्लोरिया को एक दूसरी कार देते हुए कहता है कि तुम्हें इस कार को लेकर के जाना है। जाने से पहले जिमी उससे कहता है कि लीनो को बता देना कि उसकी टीम में एक पुलिस का खबरी है। इसके बाद ग्लोरिया जाकर के कार में बैठती है और वो यहाँ से निकल जाती है। रास्ते में वो रुकती है और एक नया फोन खरीद करके नाइजर के पास कॉल करती है। वो नाइजर को एक लोकेशन के बारे में बताती है और कहती है कि मेरे कार में लीनो का ढेर सारा हथियार है जिसे लेकर के मैं उसी लोकेशन पर जा रही हूँ। जिसके बाद नाइजर कहता है कि ठीक है, हम वहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन अगर तुम्हें लीनो दिखाई दे तो मेरे फोन पर मैसेज करना। इसके बाद ग्लोरिया कुछ समय के बाद उस लोकेशन पर जाकर के पहुँच जाती है। तभी लीनो भी अपनी पूरी टीम के साथ यहाँ पर आकर के पहुँच जाता है। एक बिल्डिंग के अंदर हम नाइजर को देखते हैं जो कि स्नाइपर गन लेकर के बैठा हुआ था। लीनो के आदमी लोग कार में रखे हुए हथियार को अच्छे से चेक करते हैं। ग्लोरिया को जैसे ही मालूम चलता है कि इस वक्त लीनो सामने के कार में बैठा हुआ है तो वो नाइजर के पास मैसेज करके
करके इसके बारे में बता देती है। इसके बाद नाइजर का जो स्नाइपर था वो लीनो पर निशाना लगाता है, लेकिन जब वो गोली चलाता है तो गोली जाकर के ड्राइवर को लग जाती है। लीनो बच जाता है। उसी वक्त फायरिंग शुरू हो जाती है और पुलिस वाले इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। ग्लोरिया को भी एक मौका मिलता है, वो भी यहाँ से भागने के लिए सोचती है, लेकिन गेट नहीं खुलता है, इसलिए वो भाग नहीं पाती है। फायरिंग के बीच में फंसी हुई थी, इसलिए लीनो उसे बचाने के लिए जाता है, लेकिन इस बीच लीनो के पैर पर गोली लग जाती है और वो नीचे गिर जाता है। ग्लोरिया के पास कोई ऑप्शन नहीं था, वो भाग भी नहीं सकती थी, इसलिए उसने लीनो की हेल्प की। वो लीनो को कंधा देती है और उसे अपने साथ ले जा करके एक कार में बैठा देती है। लीनो के आदमी पुलिस की गाड़ियों को उड़ा करके रास्ता बनाते हैं, जिसके बाद ग्लोरिया लीनो को लेकर के यहाँ से भाग जाती है। लेकिन जब ये लोग अड्डे पर पहुँचते हैं तब यहाँ पर लीनो का एक आदमी ग्लोरिया पर गुस्सा हो जाता है, क्योंकि उसे लग रहा था कि ग्लोरिया पुलिस वालों के साथ मिली हुई है। तभी लीनो उस पर गुस्सा हो जाता है और उससे कहता है कि तुमने देखा नहीं, वो मेरी मदद कर रही थी। उसी वक्त ग्लोरिया कहती है कि हाँ, वो सही कह रहा है, जिमी ने मुझे बताया है कि हमारी टीम में कोई पुलिस से मिला हुआ है। जिसके बाद लीनो अपने आदमी से कहता है कि जाओ और पता करो कि आखिर वो कौन है। इसके बाद ग्लोरिया जा करके लीनो के पैरों पर मलहम पट्टी करती है। इसके बाद वो किचन में चली जाती है सब्जियां काटने के लिए। यहाँ किचन में उसकी मुलाकात अलीना नाम करके एक लड़की से होती है, जो कि ग्लोरिया को बताती है कि इन लोगों ने हमारी जैसी लड़कियों को यहाँ पर बंदी बना करके रखा है, हम भाग भी नहीं सकते क्योंकि वो हमारे परिवार को मारने की धमकी देते हैं। उन लोगों ने मुझे यहाँ पर ला करके बेच दिया है। इतना कहने के बाद अलीना उसे एक निशान दिखाती है जो उसके हाथों पर बना हुआ था। उसी वक्त यहाँ लीनो अपने आदमी के साथ आ जाता है। दरअसल लीनो का आदमी सभी का फोन जमा कर रहा था। ये लोग चेक कर रहे थे कि आखिर वो कौन है जो पुलिस के साथ मिला हुआ है। लीनो का आदमी अलीना के पास भी आकर के उसका फोन जमा कर लेता है और फिर वो अलीना को अपने साथ लेकर के जाने लगता है उसके साथ थोड़ा वक्त बिताने के लिए। किचन में कोई नहीं था, इसलिए ग्लोरिया के पास अब ये अच्छा मौका था। वो गैस पर एक कपड़ा जला करके उस कमरे में चली जाती है जहाँ पर सारा फोन रखा हुआ था। अपना फोन ढूंढने के बाद उसमें से चिप निकालती है और वो चिप किसी और फोन में डाल देती है। इसके बाद वो फटाफट बाहर आ जाती है, जहाँ पर वो देखती है कि सभी लोग आग बुझाने में बिजी थे और कोई उस पर शक भी नहीं करता। रात के समय में लीनो का आदमी जब सारे फोन को चेक कर रहा था तब उसे एक फोन के अंदर वो चिप मिल जाता है। बेचारी ग्लोरिया को नहीं पता था कि जिसके फोन में वो चिप रख रही है वो अलीना का फोन था। अनजाने में ही सही, लेकिन ग्लोरिया से बहुत बड़ी गलती हो गई। इन सभी लोगों को यही लग रहा था कि वो अलीना है जो पुलिस वालों के साथ मिली हुई है। उसे सजा देने के लिए लीनो गन निकालता है और अलीना को शूट करके जान से मार देता है। ग्लोरिया यह सब कुछ देख करके रोती तो बहुत है, लेकिन कुछ कर नहीं पाती है। अगले दिन सुबह में जब ग्लोरिया बिस्तर पर पड़ी हुई थी तब लीनो उसे अपने साथ ले करके नीचे जाता है। यहाँ पर आने के बाद ग्लोरिया को मालूम चलता है कि उसे कपड़ा पहन करके तैयार होना है, क्योंकि लीनो चाहता है कि वो तैयार हो करके मिस बाला कॉन्टेस्ट में जाए। इस पर ग्लोरिया बहुत गुस्सा हो जाती है और वो लीनो से कहती है कि अगर तुम मुझे भी जान से मारना चाहते हो तो मार दो, लेकिन मुझसे ये सब मत करवाओ। उसी वक्त लीनो उसे एक वीडियो दिखाता है जिसको देख करके ग्लोरिया अपने आप ही शांत हो जाती है। दरअसल उस वीडियो में उसकी दोस्त सुजोन थी। लीनो उसे बताता है कि राफेल पुलिस का चीफ है और वो बहुत ही घटिया इंसान है। उस रात शूट आउट के बाद वे लोग तुम्हारे दोस्त को भी अपने साथ लेकर के गए। वो लड़कियों के साथ मजे करते हैं और फिर उन्हें बेच देते हैं। इस वक्त तुम्हारी दोस्त राफेल के हाउस में है और वो वहाँ पर लोगों को खुश कर रही है। लीनो उससे कहता है कि अगर तुम सच में अपने दोस्त को बचाना चाहती हो तो तुम्हें तैयार हो करके मिस बाला कॉन्टेस्ट में जाना होगा। मैंने पैसा दे करके जजेस को खरीद लिया है, इसलिए उस कॉन्टेस्ट में सिर्फ तुम ही जीतने वाली हो। ये बात तुम्हें भी पता है कि जो लड़की कॉन्टेस्ट को जीतती है वो एक रात राफेल के साथ सोती है। तुम्हें बस एक बार उसे बेडरूम तक लेकर के जाना है, इसके बाद हम सब कुछ संभाल लेंगे। ग्लोरिया अपने दोस्त को हर हाल में बचाना चाहती थी, इसलिए वो लीनो की बात मान लेती है। वो तैयार होकर के मिस बाला कॉन्टेस्ट में जाती है। ग्लोरिया को पहले से ही पता था कि आज रात वही विनर होने वाली है, इसीलिए जब उसका नाम लिया जाता है तब वो लोगों को काफी हैरानी से देखने लगती है। इसके बाद राफेल का एक आदमी उसके लिए संदेशा लेके आता है। अगले दिन रात में वो तैयार हो करके राफेल के पार्टी हाउस में जाती है। यहाँ पार्टी के अंदर उसकी मुलाकात राफेल से होती है। उसका एक आदमी ग्लोरिया को बेडरूम के बारे में बताता है, लेकिन वो बेडरूम में जाती उससे पहले उसे उसकी दोस्त दिखाई देती है। दोनों एक दूसरे को देख करके बहुत खुश हो जाते हैं। सुजोन उसे बताती है कि उन लोगों ने मुझे यहाँ पर ला करके बेच दिया है। जब वो अपने हाथों पर बने टैटू को दिखाती है तब उसे देख करके ग्लोरिया समझ जाती है कि ये टैटू तो लीनो का है। ग्लोरिया समझ जाती है कि लीनो ने उसके दोस्त को ला करके यहाँ पर बेचा है। उसी वक्त यहाँ पर
राफेल का आदमी आ जाता है जो ग्लोरिया को लेकर के बेडरूम में चला जाता है। ग्लोरिया को इतना तो समझ में आ गया था कि ये सब कुछ लीनो का बनाया गया एक प्लान है, क्योंकि वो राफेल को मारना चाहता है। वो एक कागज पर कुछ लिखती है। वो राफेल को बताती है कि उसके कान में एक छोटा सा माइक्रोफोन लगा हुआ है, इसलिए वो लिख करके राफेल को बताती है कि लीनो तुम्हें मारने के लिए यहाँ पर आने वाला है। राफेल को जैसे ही इसके बारे में मालूम चलता है तो वो फौरन यहाँ से भाग जाता है। इसके बाद ग्लोरिया को किसी और आदमी के साथ बिस्तर पर सुला दिया जाता है। लीनो का आदमी जैसे यहाँ पर आता है तो वो फायरिंग करता है, लेकिन बेचारा खुद मारा जाता है, क्योंकि राफेल के बॉडीगार्ड पहले से ही तैयार होकर के बैठे हुए थे। इसके बाद ग्लोरिया गन लेकर के नीचे अपने दोस्त को बचाने के लिए चली जाती है। लगातार फायरिंग होने की वजह से लोगों में भगदड़ मची हुई थी। ग्लोरिया सुजोन को लेकर के जैसे ही बाहर जाती है तो उसी वक्त उसके दोस्त को राफेल पकड़ लेता है, क्योंकि राफेल के सामने गन लेकर के लीनो खड़ा था। ग्लोरिया सिर्फ अपने दोस्त को बचाने के लिए राफेल के पैरों पर शूट करती है। लीनो को ऐसा लग रहा था कि ग्लोरिया उसकी हेल्प कर रही है। लीनो जैसे ही राफेल को मारता है तो उसी वक्त ग्लोरिया उसके ऊपर गन तान देती है और लीनो से कहती है कि तुम्हें पता था मेरे दोस्त कहाँ पर है, तुमने ही उसे ला करके यहाँ पर बेचा। यहाँ पर जो लीनो था वो अपनी गन निकाल करके ग्लोरिया को शूट करने वाला था, लेकिन उससे पहले ही ग्लोरिया उसे ही शूट कर देती है, जिसकी वजह से लीनो को गोली लग जाती है और वो मारा जाता है। ग्लोरिया अपने दोस्त को लेकर के यहाँ से भागने वाली थी, लेकिन तभी पुलिस आकर के पहुंच जाती है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि ग्लोरिया जिम्मी के सामने बैठी हुई थी। जिम्मी उससे कहता है कि तुम एक अच्छी सर्वाइवल हो और तुम हमारे काम आ सकती हो। तभी ग्लोरिया कहती है कि आखिर तुम मुझसे चाहते क्या हो। इसके बाद जिम्मी खड़ा होता है और वो कॉफी लाने के लिए दरवाजा खोल करके बाहर जाता है। तब जा करके ग्लोरिया को मालूम चलता है कि वो इस वक्त CIA के हेडक्वार्टर में बैठी हुई है और जिम्मी कोई गुंडा नहीं है, बल्कि वो CIA का एक स्पेशल एजेंट है। जिम्मी उसे एक तस्वीर दिखाता है और उससे कहता है कि तुम हमारे बहुत काम आ सकती हो। तो ग्लोरिया कहती है कि सबसे पहले मेरे ऊपर से सारे चार्जेस को हटाना होगा और मुझे बरी करना होगा। अब इस तरीके से ग्लोरिया अपने दोस्त को भी जेल से छुड़वा लेती है और फिर ग्लोरिया CIA वालों के साथ मिल करके काम करने लगती है। इसी के साथ दोस्तों ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप लोगों का दिल से शुक्रिया।